हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने 2-3 वीडियोस आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो है आपको जो सिलेबस में आखिरी चीज़ बताई गई है उस पर ना बनाकर इस्लाम धर्म के बारे में जो कुछ इन्होंने अपनी किताब में लिखा है वो पूरा कवर करता हूं शुरू से। तो उसमें जो आखिरी चीज़ लिखी हुई है वो है स्क्रिप्चर्स ऑफ इस्लाम, फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान एंड हदीस। बस यही है जिस पर बात की जा सकती थी सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की शुरुआत की, फिर वही कैसे नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या मुश्किलात झेली हैं, उन पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस संसार में सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सृष्टि में विभिन्न प्रकार की मखलूक़ात यानी वस्तुओं की रचनाएं की हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है, क्योंकि इसे ईश्वर ने बौद्धिक क्षमता प्रदान की है, जबकि अन्य किसी भी प्राणी में मनुष्य के प्रकार की बौद्धिक क्षमता नहीं है। इसके साथ साथ मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य ऐसे नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करे जो उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मनुष्य को आत्मिक संतुष्टि प्रदान करे। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से मनुष्य को क्षणिक आनंद तो प्राप्त हो सकता है, परंतु वास्तविक और अनंत खुशी केवल धर्म पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर ने इस संसार में प्रथम मानव की रचना की तो उसे ऐसे नियम भी प्रदान किए जिन पर चलकर मानव सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इहलोक और परलोक में सफलता प्राप्त कर सके, और इन्हीं नियमों का नाम इस्लाम है। इस्लाम का अर्थ तथा आरंभ। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है कि आत्मसमर्पण, आज्ञा पालन एवं शांति, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित करके ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए पूरी मानवता के लिए शांति चाहना ही इस्लाम है। इस्लाम का परिभाषित अर्थ। अल्लाह ने नबियों के द्वारा मानव जाति को लोक परलोक में सफलता प्राप्ति हेतु जिंदगी गुजारने के जो नियम बताए और जिन्हें नबियों ने उसी प्रकार जिंदगी में करके दिखाया, वही इस्लाम है। इस्लाम धर्म का आरंभ इस सृष्टि में पहले मानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। कई बार लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि इस्लाम की शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है, जबकि साफ है कि इस्लाम धर्म का मानना है कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनमें जो सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान हुए हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। उनसे ही इस्लाम की शुरुआत हुई है, जो पहले नबी भी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम और आखिरी नबी हैं और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, संस्थापक नहीं। इस्लाम का मूल दृष्टिकोण तौहीद और रिसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही है, किंतु सामाजिक नियम जिसे शरीयत कहते हैं उसमें समय समय पर ईश्वरीय विधानुसार नबियों के माध्यम से बदलाव होता रहा। जब जब इस आदम की संतान यानी मनुष्य ने एकेश्वरवाद के इस मूलभूत सिद्धांत को भुला दिया तो ईश्वर ने नबी रसूल यानी के पैगंबर भेजे, जिन्होंने इस भूले भटके मानव को सत्य मार्ग दिखाया। यह पैगंबर संसार के हर क्षेत्र और समाज में आए, जिनकी संख्या लगभग 1,24,000 है। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सबसे अंतिम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस्लाम को समझने के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, खुद
यानी कि स्वयं की पहचान। अपने आप को पहचानना खुद की पहचान की कुंजी है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का यह कौल है, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। हदीस शरीफ। खुद यानी स्वयं की पहचान से तात्पर्य यह है, इस संबंध में निम्न प्रश्न उठते हैं जिनका ज्ञान आवश्यक है। वे इस प्रकार हैं: संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य की भलाई किस में है और किस में कार्य और आवश्यकताएं नहीं हैं? जब हम इसके उत्तर पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने इस संसार में इसलिए पैदा किया है कि वह इस संसार में ईश्वरीय इच्छानुसार जीवन व्यतीत करे, और ईश्वर ने अपने पैगंबरों के द्वारा मनुष्य को सत्य मार्ग का ज्ञान कराया और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्य कर्म करने में मनुष्य की भलाई निहित है। मनुष्य दो चीजों से बना है, एक बाहरी ढांचा यानी कि शरीर जो हमें दिखाई देता है, दूसरा आंतरिक जिसे रूह यानी कि आत्मा कहा जाता है। जान एवं नफ्स भी कहते हैं। रूह को जान और नफ्स भी कहा जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर ईश्वर ने जो दिल रखा है वह आईने की तरह है। जो कोई इसमें गौर करेगा वो खुदा को देख लेगा। मनुष्य इस संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है। मनुष्य और ईश्वर का संबंध अब्द और माबूद अर्थात प्रेमई दास्ता या भक्ति का है। खुदा, नंबर एक खुद की पहचान हो गई, नंबर दो है खुदा यानी कि ईश्वर की पहचान। ईश्वर की पहचान से तात्पर्य यह है कि मनुष्य के स्वयं अपने व्यक्तित्व में और उसके चारों ओर विद्यमान चीजों में ईश्वर के अस्तित्व के जो चिन्ह फैले हुए हैं, मनुष्य उनके बारे में चिंतन करे और ईश्वर के अस्तित्व को पहचाने। इस जगत और इसमें निर्मित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने पर अपने आप यह बात उभर कर सामने आती है कि कोई ना कोई इस जगत का स्वामी और शासक है, यानी कि खालिक है। वह कितना महान और शक्तिशाली और तत्वदर्शी है कि उसने कितने सुंदर रूप में इस सृष्टि का निर्माण किया और कितना सुचारू ढंग से इस सृष्टि की व्यवस्था को चला रहा है कि कोई भी वस्तु एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। नंबर 3 चीज है दुनिया की पहचान। इस्लाम को समझने के लिए जो 4 चीजें जरूरी हैं, उनमें पहला खुद की पहचान, फिर खुदा की पहचान, फिर दुनिया की पहचान। यह संसार मनुष्य के धर्म के रास्ते का एक पड़ाव और खुदा यानी ईश्वर के दरबार के यात्रियों का मार्ग है। इस्लाम आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह कभी नहीं स्वीकारता कि मनुष्य इस कार्य क्षेत्र से विमुख होकर किसी एकांत प्रदेश में जाकर बैठे, बल्कि इस्लाम का विश्वास है कि मनुष्य उस कार्य क्षेत्र विशेष में कार्य करके अपनी योग्यता का प्रमाण दे। यह तो उसके लिए एक परीक्षा स्थल है। हदीस में वर्णन है कि इस्लाम में संन्यास नहीं है। मनुष्य प्रतिनिधि होने के कारण अपने संपूर्ण कार्यकलाप के विषय में ईश्वर के सम्मुख उत्तरदायी होता है और उसका कर्तव्य है कि संसार में जो अधिकार और साधन उसे दिए गए हैं, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार उनका उपयोग करे एवं ईश्वर ने जो योग्यताएं और शक्तियां उसे दी हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग उसकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए करे। मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ किस प्रकार जिंदगी गुजारना है, इसमें मनुष्य उन्हीं ढंग और तरीकों को अपनाए जो ईश्वर को प्रिय हैं और जिससे सांसारिक
व्यवस्था इतनी सुंदर हो जितनी ईश्वर देखना चाहते हैं। इस कार्य को मनुष्य जितना अधिक सावधानी, उत्तरदायित्व, कर्तव्यपरायणता एवं आदेश पालन की भावना के साथ करेगा, वह ईश्वर से उतना ही करीब होगा और ईश्वर का सामीप्य ही इस्लाम की दृष्टि में आत्मिक विकास है। यह संसार मनुष्य के लिए कर्म क्षेत्र है, न कि फल क्षेत्र। यद्यपि कभी कभी किसी कर्म का आंशिक फल मनुष्य को इस जगत में भी प्राप्त हो जाता है। जितने भी पैगंबर, सूफी, संत, महापुरुष हुए हैं, उनको इस संसार में कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। यदि यह संसार फल क्षेत्र होता तो उपरोक्त महापुरुषों का जीवन सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए था। चौथी चीज है आखिरत, अंतिम लक्ष्य की पहचान। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल निश्चित है। अच्छे कर्म का अच्छा फल एवं बुरे कर्म का बुरा फल। फल क्षेत्र के लिए ईश्वर ने आखिरत, डे ऑफ जजमेंट को बनाया ताकि अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा प्रतिफल एवं बुरे कर्म करने वाले को उसका फल प्रदान करे। ईश्वर ने आखिरत का निर्माण इसलिए किया ताकि मनुष्य इस बात से निर्भय ना हो कि जो कुछ मैं इस संसार में कर रहा हूँ, मुझसे इस कर्म के संबंध में किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं होगी।